नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी। संस्कार शाला के इस 10वें अध्याय के तहत आप सभी का स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद मैं संस्कार शाला में फिर से वापस आई हूँ। समय की व्यस्तता की वजह से मैं आ नहीं पा रही थी, लेकिन आज मुझे लगा कि मेरा आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं आई। मैं एक बहुत ही छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ। कल मैं मार्केट से आ रही थी तो कुछ मैडम मुझे मिली जो मुझे जानती थी, मैं भी उन्हें जानती थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैम, मेरी बच्ची तो विद्यालय जाना ही नहीं चाहती, क्या करें हम? उसको विद्यालय भेजना चाहते हैं लेकिन जाना ही नहीं चाहती। मैंने उनसे पूछा, क्या आपने बच्चों से पूछा है कि आखिर क्यों नहीं जाना चाहती? कोई वजह? तो कही, मैम हम मुझे बताते ही नहीं हैं। तो मैं आज इसी बिंदु पर आपके पास आई हूँ कि बच्चे विद्यालय क्यों नहीं जाना चाहते। अधिकतर देखा जाता है कि हाई स्कूल में बच्चे विद्यालय नहीं जाना चाहते। माता पिता भी छोड़ देते, अरे चलो ट्यूशन कर ली, हो गया, बच्चे नहीं जाना चाहते, घर पे ही रहना चाहते हैं। ये कभी आपने सोचा है कि बच्चे विद्यालय क्यों नहीं जाना चाहते? विद्यालय में सिर्फ उन्हें किताबी ज्ञान ही तो नहीं मिलता है। विद्यालय में उन्हें बहुत सारी दोस्त मिलती हैं, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिनमें उनकी रुचि होती है, वो करती हैं। बहुत सारे ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें उन बच्चों को मन लगता है, वो करने का मौका मिलता है। तो क्या आखिर कारण है जो बच्चे हाई स्कूल में जाकर विद्यालय नहीं जाना चाहते? ये बहुत गंभीर सवाल है। देखने में, सुनने में छोटा सा लगता है कि बच्चे विद्यालय नहीं जाना चाहते, लेकिन इन बातों को हमें समझना होगा, क्योंकि यही वो उम्र है जहाँ बच्चों को विद्यालय जाकर बहुत कुछ सीखना, समझना है। क्योंकि बढ़ती उम्र के बच्चों को समझना हर अभिभावक के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो अपने मन में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, बाहर क्या करेंगे, बहुत मुश्किल हो जाता है उनके मन से उनकी बातों को निकालना। लेकिन हम लोग नहीं कर पाते। हमें लगता है कि बच्चे नहीं जाना चाहते, छोड़ दो, चलो कोचिंग से आ गए, हो गया। लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ, क्या सिर्फ कोचिंग में जाके आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सकता है? मैं ये नहीं कहती कि कोचिंग जाना खराब है। कोचिंग बच्चे पढ़ें, लेकिन जिस तरह से आप उनकी कोचिंग एक दिन भी बंद नहीं होने देती, क्या आपने उन्हें समझाया है कि आपका विद्यालय जाना बच्चे क्यों ज़रूरी है? बच्चे विद्यालय में जाकर सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं सीखते, वह नैतिक शिक्षा के साथ साथ संस्कार, मानवता, सामूहिकता के गुण भी सीखते हैं। लेकिन आजकल देखा जाता है कि माता पिता या कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान देना चाहते हैं कि हमारे बच्चे जैसे भी हो खूब मन लगा के पढ़े, खूब ज्ञान अर्जन करे और काफ़ी बड़े पोस्ट पर चल जाएं, भले वो इंसान कैसे भी बने। लेकिन ये आज की हमारी ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे बच्चे में अच्छे संस्कार होंगे, अच्छी सोच होगी, तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे आगे जाके भी अच्छा करेंगे। इस सोच को हमें बदलना है कि हमें सिर्फ अपने बच्चों को किताबी ज्ञान के अंदर ही समेट के रख देना है। यही वजह है कि समाज में आज नैतिकता का हनन होते जा रहा है, क्योंकि बच्चे नैतिक शिक्षा से भाग रहे हैं। उनके संस्कार क्या होने चाहिए, उनको वो नहीं समझ पा रहे हैं। जो कहाँ मिलेगा, वो वहाँ मिलेगा जहाँ हर परिवेश के लोग उनके साथ होंगे, हर वातावरण से आए हुए बच्चे होंगे, उनके साथ ही वो मिलजुल कर काम करना, सीखना जानेंगे। तभी वो जीवन में किसी भी परिस्थिति में, किसी भी माहौल में अपने आप को ढालने की कोशिश करेंगे। अगर बच्चे को हम आसानी से हर कुछ देते जाएं, तो निश्चित रूप से वही बच्चे जीवन में कभी कोई कठिनाई आने पे वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, जो उनके अनुकूल नहीं हो पाता कोई काम। लेकिन बच्चों को हमें ऐसा तो नहीं बनाना है। हर माता पिता का यह सपना होता है कि हमारे बच्चे अच्छे पोस्ट पर जाएं, बड़े आदमी बने। लेकिन हर माता पिता का यह भी सपना होना चाहिए कि हमारे बच्चे एक संस्कारी इंसान बने। ये तभी हो सकता है जब हम बच्चों को हर परिवेश के लोगों से मिलने का मौका देंगे, उनके साथ सहयोगात्मक भावना बनाने का मौका देंगे, उनके साथ मिलकर काम करने का मौका देंगे, उनके साथ मिलकर किसी बात की, किसी समस्या पर हल निकालने का मौका देंगे। तभी हो सकता है जब बच्चे विद्यालय जाएंगे, क्योंकि यह विद्यालय ही ऐसा जगह है जहाँ ये हर कुछ मिलेगा। शिक्षा मिलेगी, हर विषय के अपने अपने शिक्षक होंगे, जहाँ
उनको अपने विषय की समझ पैदा करवाएंगे। वहीं विद्यालय में सरकार ने ऐसी सारी व्यवस्थाएं की हैं कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनके स्वास्थ्य की क्या ज़रूरतें हैं, उन्हें कैसे रहना है, उनके जीवन में उनकी क्या रुचि है, उस रुचि के अनुसार उनको एक मंच प्रदान करना है। यह सब विद्यालय ही दे सकता है, बाहरी दुनिया नहीं। इसलिए अगर आपके बच्चे विद्यालय नहीं जाना चाहते हैं तो उन बातों को समझने की कोशिश कीजिए। क्या उन्हें विद्यालय के पठन पाठन में रुचि नहीं है? क्या वो विद्यालय में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके का असहजता महसूस करते हैं? क्या कुछ ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिनके साथ उनका बनता नहीं है? कुछ तो ऐसा कारण होगा जो विद्यालय नहीं जाना चाहते हैं। अरे हम लोगों को अगर कहीं फंक्शन होता है तो हम लोग मनोरंजन करने पहुंचते हैं ना कि बड़े बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना होगा। विद्यालय तो वो जगह है जहाँ हमें बहुत सारे दोस्त मिलते हैं, अपने हमदर्द मिलते, अपने हमसफ़र मिलते हैं। और हमारे बढ़ती उम्र के जो बच्चे होते हैं अपने दोस्तों के साथ बहुत सारी बातें शेयर करते हैं। तो आखिर क्या वजह है जो बच्चे विद्यालय जाने से भागते हैं? उनकी बातों को समझिए। अगर वो आपसे शेयर नहीं करते तो जिनसे वो शेयर करते उनसे पूछिए कि आखिर क्या वजह है जो आपके बच्चे विद्यालय नहीं जाना नहीं चाहते। अगर सिंपल वे में कहते हैं अरे हम ट्यूशन पढ़ ही लेते हैं, विद्यालय जाके क्या करेंगे, तो आपको एक अभिभावक के रूप में उनको समझाना होगा कि विद्यालय में उनको क्या मिल सकता है, उनके जीवन के लिए विद्यालय जाना क्यों ज़रूरी है। ये तभी होगा जब आप चाहेंगे। अगर हम अभिभावक ही नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे विद्यालय तक नहीं जाएं तो हमारे बच्चे तो और नहीं चाहेंगे कि वो जाएं। क्योंकि हाई स्कूल में अधिकतर देखा जा रहा है कि बच्चे कोचिंग संस्थानों पर ज़्यादा विश्वास करते, विद्यालय नहीं जाते। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि आप कोचिंग ना पढ़ें, लेकिन आप विद्यालय जाएं। आपका विद्यालय, आपका यही उम्र है जहाँ जाके आपको हर कुछ सीखने का मौका मिलेगा और आपका सर्वांगीण विकास होगा। आपको एक ऐसा माहौल मिलेगा जो आपको हर कुछ की शिक्षा देगा। घर में ट्यूशन के अलावा घर में रह के आप मोबाइल देखते हैं या किताब में पूरे दिन लगे रहते हैं, तो हो सकता है कि आप आगे चल के एक अच्छे किताबी ज्ञान के लोग हो जाएं। लेकिन जब कभी ऐसी परिस्थिति आएगी, कभी ऐसा माहौल आएगा जहां आपको उन परिस्थिति से जूझना पड़ेगा, तो आपने तो उस माहौल से निकलना कभी सीखा ही नहीं है, फिर कैसे आप इसका सामना कर पाएंगे। इसलिए मैं सभी अभिभावकों से, सभी माता पिता से आग्रह करना चाहूँगी कि इस बढ़ती उम्र के बच्चों का विद्यालय जाना और ज़रूरी है। उन्हें घर में न रखें, उन्हें एक ऐसी सोच, एक ऐसी जगह, एक ऐसे परिवेश में भेजें। वो परिवेश सिर्फ विद्यालय ही हो सकता है जहाँ के जाके बच्चे जीवन की हर परिस्थितियों में कैसे अच्छा करना है, कैसे अच्छा बनना है, कैसे हमें शिक्षा प्राप्त करनी है, कैसे हमें संस्कार बनाने हैं, कैसे हमारे अंदर सामाजिकता की भावना आएगी, कैसे हमारे अंदर मानवता की भावना आएगी, कैसे हम स्वास्थ्य के प्रति सजग बनेंगे, कैसे हम बड़ों का सम्मान करेंगे, कैसे छोटों से हम प्यार करेंगे, कैसे हम एक दूसरे का सहयोग करके जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। यह सब कुछ आपको मिलेगा। इसलिए आप लोग निश्चित रूप से विद्यालय आएँ। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे आपके समझाने से नहीं समझते, किसी और के समझाने से नहीं समझते, तो मेरा नंबर आप सभी के पास है। निश्चित रूप से आप उन बच्चों को मुझसे बात कराएं। मैं आपसे पक्का वादा करती हूँ कि आपके बच्चे निश्चित रूप से अपने मन की बातों को मेरे साथ ज़रूर शेयर करेंगे और मैं आपके बच्चों में वो सोच लाऊंगी कि आपका विद्यालय जाना क्यों ज़रूरी है। वो दूसरे बच्चों को भी बताएंगे कि उनका विद्यालय जाना क्यों ज़रूरी है। इसलिए मैं सभी से आग्रह करूंगी कि इस उम्र में विद्यालय जाना और भी ज़रूरी है। इस बात को आप समझें। आप समझेंगे तभी आपके बच्चे समझेंगे और बच्चों को समझाना हम सभी माता पिता का कर्तव्य और दायित्व है। इससे हम कभी भी पीछे नहीं हट सकते। बच्चों को शिक्षा देना हमारा कर्तव्य दायित्व है, तो बच्चों को शिक्षा के साथ साथ उन्हें संस्कार देना, उनमें मानवता की भावना भरना, उनमें एक अच्छी सोच भरना, उन्हें कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराकर संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना, इस सब बातों की सोच देना भी हमारा ही कर्तव्य है। इसलिए आप सभी से आग्रह, बार बार आग्रह, विनम्र आग्रह कि अपने बच्चों को विद्यालय ज़रूर भेजें, ताकि वो इस संस्कारशाला के अध्याय के तहत अपनी बातों को सुने, समझें, अपने अंदर भी एक नई सोच, एक नई ऊर्जा के साथ अपने आगे के सफ़र में
उड़ान भरने के लिए तेज़ी से आगे आएँ। धन्यवाद।